बच्चे में फ़ौलाद की कमी की वजह से पैदा होने वाला जो खून की कमी होती है, अनीमिया होता है, ये बच्चे को दीमक की तरह मुतासर कर रहा होता है। पेरेंट्स इससे लाइलम होते हैं, बच्चा खून की कमी की वजह से मुतासर हो रहा होता है। खून की कमी जो होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये कभी भी ऐसे नहीं होता कि फ़ौरन से बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होना शुरू हुआ है और फ़ौरन से वो डॉक्टर के पास आपको ले जाए। जैसे नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार होता है, उसी दिन हुआ, आप डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। इसका ऐसे नहीं होता। बहुत सारा टाइम बच्चे का वेस्ट हो चुका होता है। बच्चा बहुत सारा इससे मुतासर हो चुका होता है जब तक बच्चे को पेरेंट्स डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। या तो पेरेंट्स किसी और मसले की वजह से बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और वो एग्ज़ामिनेशन के ऊपर बताता है कि आपके बच्चे को खून की कमी है। या फिर बच्चा वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार होना शुरू हो जाता है, तब पता चलता है। या हर देखने वाला कहता है कि आपके बच्चे की रंगत पीली हो रही है, तब एहसास होता है इसका कि बच्चे को शायद खून की कमी हो रही है। तो तब जो है वो पेरेंट्स जो है वो बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तब तक बच्चे का बहुत सारा कीमती टाइम ज़ाया हो चुका होता है, वो बच्चे को बहुत सारा मुतासर कर चुका होता है, बच्चे की ग्रोथ को वो मुतासर कर चुका होता है। फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट्स को हम जब ट्रीट करते हैं, जब तक तो उनको हम सिरप देते हैं तब तक तो वेल एंड गुड होता है। लेकिन जब हम उनको कहते हैं कि आपके बच्चे की आयरन की कमी ज़्यादा है, खून की कमी ज़्यादा हो रही है, इसको आईवी आयरन लगा लें, जिसको आम ज़ुबान में कच्चा खून बोलते हैं, या कोई जैसे ड्रिप्स लगा के उसके ज़रिए आयरन लगाया जाता है। या अगर बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई है, अगर हम किसी को मशवरा दे दें कि इस बच्चे को फ्रेश खून की ज़रूरत है, आप इसको ब्लड लगवाएँ, तो बहुत सारी मिस पाई जाती हैं कि शायद एक बार हम इसको ब्लड लगा लेंगे या आईवी आयरन लगा लेंगे तो फिर बच्चा इसी के ऊपर रहेगा, शायद बार-बार उसको लगाना पड़ेगा। तो आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम डिस्कस करेंगे कि इसके बचाव कैसे किया जा सकता है, अगर हो गया है तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। क्या आईवी आयरन लगाना या फ्रेश ब्लड लगाना बच्चे को सेफ़ होता है या उसमें कोई मसले मसाइल हो सकते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 के मुताबिक 29% जो बच्चे थे, जो 5 साल से छोटे बच्चे थे, उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखा गया था। और एक और रिसर्च जो हुई थी हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 2022 एंड 23 में, उसके मुताबिक पेशावर रीजन जो केपी का रीजन था, उसके अंदर ये रिसर्च हुई थी। उसमें 76% बच्चे जो थे, जो 6 मंथ से लेके 66 मंथ्स तक, ऑलमोस्ट 5 एंड हाफ ईयर तक के थे, उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाया गया था। ऐसे मुख्तलिफ रीजन्स की जो रिसर्चेज़ हैं पाकिस्तान की, वो बहुत हाई नंबर शो करती हैं बच्चों का जिनमें खून की कमी पाई गई है। मेरे क्लिनिक पे भी ऐसे बहुत से रोज़ाना की बुनियाद पे बच्चे आते हैं जिनमें ये खून की कमी बहुत ज़्यादा आम पाई जाती है। तो इसी हवाले से फिर हम आज की वीडियो कर रहे हैं। पहले हम जानते हैं कि बच्चे में खून की कमी की अलामात क्या होती हैं। अलामात में अगर हम देखें तो बच्चे का रंगत पीली हो जाती है, कद बढ़ना रुक जाता है, बच्चे में मिट्टी खाने की अलामात आती हैं, बच्चा मिट्टी खाना शुरू कर देता है, भूख की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, थोड़ा सा बच्चा चलता है तो बच्चे को सांस चढ़ जाता है, या फिर बच्चा कहता है मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाता है, चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आ जाता है और बहुत सारे पेरेंट्स इसकी कंप्लेन करते हैं कि बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, हर टाइम गुस्सा का शिकार रहता है, चीज़ें, घर की चीज़ें तोड़ता है, बाकी बहन भाइयों से लड़ता है। और अगर ये शिद्दत अख्तियार कर जाए तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का दिल भी फेल हो जाता है, जिसे हम अनीमिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। ये इसकी एक शदीद अलामत है। फिर हम इसकी डिस्कस करते हैं कि वजूहात क्या हैं। देखें, बच्चा 6 महीने तक सिर्फ माँ के दूध पे होता है, या आप उसको कोई भी दूध पिला रहे होते हैं, जैसे 6 महीने का बच्चा हो जाए तो उसको सॉलिड डाइट शुरू करवा देनी चाहिए। सॉलिड डाइट अगर देर से शुरू करवाते हैं, ये पहली वजह है जो कि बच्चों में खून की कमी की वजह बनती है। तो सॉलिड डाइट शुरू करवाने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे है, माँ बाप सॉलिड डाइट शुरू करवा देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, दूध की मिकदार बहुत ज़्यादा रखते हैं, या जो सॉलिड डाइट शुरू करवाते हैं वो भी दूध की बनी हुई चीज़ें ही होती हैं, जैसे खीर, कस्टर्ड, सेवइयाँ, सिरिलैक बनाते हैं, वो भी दूध में डाल बना के देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो दूध में बना के ही दे रहे होते हैं। मतलब क्या है कि आप बच्चे को ऊपर नीचे हर साइड से उसको दूध ही पिलाई जा रहे हैं, फीडर में भी दूध दे रहे हैं और जो खुराक दे रहे हैं वो भी दूध की बनी हुई दे रहे हैं। दूध में फ़ुलवाद बिल्कुल नहीं होता और पर बच्चे खून की कमी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी सबसे कॉमन पाकिस्तान में रीज़न होती है बच्चे में पेट के कीड़े। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है, ग्राउंड में खेलता है या इधर उधर खेलता है, तो उसके हाथ के ज़रिए या उसकी खुराक के ज़रिए बच्चे में पेट में कीड़े जाना शुरू हो जाते हैं।
वो फिर बच्चे के पेट में कीड़े स्टे करते हैं और खून चूसते रहते हैं, जिससे बच्चे में खून की कमी, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रीज़न हैं, बच्चे को बार बार मोशन लगना, सीलिएक डिजीज़ और भी काफ़ी रीज़न्स हैं, लेकिन कॉमन जो 3-4 रीज़न्स हैं वो यही हैं जो हमने बयान कर दिए। अब हम इससे बचाव की तरफ अगर आएँ तो बचाव में यही है कि 6 मंथ्स पे इसकी सॉलिड डाइट बच्चे की शुरू करवा दें। जब सॉलिड डाइट शुरू करवाएं तो सारी चीज़ें मिक्स दें, दूध की बनी हुई चीज़ें भी दें, दूसरी चीज़ें भी दें, मीट भी दें, कीमा खिलाएं बच्चे को, कलेजी खिलाएं, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां खिलाएं बच्चे को। इन सारी चीज़ों में आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है। सेब खिलाएं, गाजर खिलाएं, इससे बच्चे जो है वो आयरन लेते रहते हैं और आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया होने का चांसेस बच्चे में कम हो जाते हैं। और अगर आपका बच्चे में पेट के कीड़े हैं या ऐसी कोई अलामात हैं तो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ बच्चे को पेट के कीड़ों की दवाई लाजमी शुरू करवाएं। उसको हर 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद अल्बेंडाज़ोल या मेबेंडाज़ोल के नाम से भी जो भी दवाइयाँ आती हैं उसका कोर्स करवाना चाहिए, ताकि बच्चे के पेट में कीड़े ना हों पैदा और आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया उससे ना हो। फिर अगर आपके बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो गया है, एचबी उसकी कम हो चुकी है, तो फिर उसको आयरन सप्लीमेंट्स देने होते हैं। अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक उसको आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट करवाएं। आयरन सप्लीमेंट्स की मिकदार हमेशा आपने 3 महीने, 2 महीने या 3 महीने तक आपने देनी होती है। कुछ दिन के लिए आयरन सप्लीमेंट दे के रोकने का उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे आयरन की मिकदार जिस्म में बिल्डअप नहीं हो पाती। एंड पे हम डिस्कस करते हैं कि अगर आयरन एचबी की मिकदार बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हो, क्या आईवी आयरन लगवा सकते हैं बच्चे को या फ्रेश ब्लड लगवा सकते हैं? हाँ, अगर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि बच्चे की आयरन एचबी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, अब इसको आईवी आयरन की ज़रूरत है, तो आप बिला झिझक आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, उसकी बताई गई मिकदार के मुताबिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की निगरानी में आईवी आयरन भी लगवा सकते हैं। और अगर एचबी की मिकदार 5 से कम है या आपके डॉक्टर के मुताबिक इसको फ्रेश ब्लड की ज़रूरत है, तो फ्रेश ब्लड भी लगवा सकते हैं।